बिग सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग वार ऑफ द वर्ल्ड। ये कहानी ऐसे एलियन की जो बहुत बड़े और ख़तरनाक थे, जिनको अपने पौधों के लिए इंसानों का खून चाहिए था, जिसके लिए वो इंसानों को हर तरफ मार रहे थे। हर तरफ तबाही का माहौल था। कहानी के शुरू में रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी जिससे कि वो अपने बीवी बच्चों का ठीक से ख्याल रख सके। रे का बेटा उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसकी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। अब जबकि रे की बीवी रे को छोड़कर जा चुकी थी, तो उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद से ही रखना था। अब जब रे का बेटा टीवी पर खबरें देख रहा होता है, तो वो देखता है कि बहुत सारे शहरों में जल्जले और तूफान आ रहे हैं। रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है, तो रे की बेटी आकर उसे बताती है कि भाई गाड़ी लेकर कहीं बाहर निकल गए हैं। ये सुनकर रे बहुत परेशान होता है और उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। रे बाहर आकर देखता है कि हर कोई आसमान को बहुत हैरानी से देख रहा था। वहाँ पर शहर के बीचों बीच कोई बड़ी सी चीज़ आकर गिरती है, जिससे बहुत सारा धुआं उठने लगता है और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। रे भी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ देख रहा था। तभी एकदम से हवाएं रुक जाती हैं और बहुत खौफनाक बिजली कड़कने लगती है। रे ये देखकर अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर की तरफ भागता है। वो दोनों बाप बेटी घर के अंदर आकर एक जगह पर छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद सब कुछ रुक जाता है, मगर अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सारी चीज़ें बंद हो गई थी और कोई भी चीज़ ठीक काम नहीं कर रही थी, और उस बिजली की वजह से रोड पर चलने वाली तमाम गाड़ियाँ ख़राब हो गई थीं। यहाँ पर रे को अपना बेटा भी मिल जाता है और उसको घर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके। और रे अब शहर के हालात मालूम करने के लिए आगे निकल जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। थोड़ा आगे जाने पर रे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है। यहाँ पर एक अजीब सा गड्ढा होता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, लेकिन वो ठंडा होता है। अब ये सब देख ही रहे होते हैं तो ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। इमारतें टूटकर गिरना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। ज़मीन बहुत तेज़ी से हिल रही थी। आखिरकार वो गड्ढा भी बहुत बड़ा होता जा रहा था और सारी गाड़ियाँ उस गड्ढे के अंदर गिरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो देखते हैं कोई तो उस गड्ढे में था जो अंदर की चीज़ों को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर निकल आता है और वो एलियन हवा में बुलंद होकर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल थे और वो लगातार लोगों पर अटैक कर रहा था। उस एलियन की लेज़र लाइट जिस इंसान को भी लगती थी, वो धुआं बनकर हवा में गायब हो जाता था। सभी लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और रे भी भागता हुआ किसी तरह से अपने घर पहुंच जाता है। रे के बच्चे रे की हालत देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। ये सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल रे अब यहाँ से निकलना चाहता है। वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर किसी सेफ जगह पर जाना चाहता है। वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर रे का एक दोस्त आ जाता है जो उन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर बड़े वाला एलियन आ गया था जो अपनी लेज़र लाइट से उसके दोस्त को भी ख़त्म कर देता है। रे वहाँ से गाड़ी को भगाकर अपनी बीवी के घर लेता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता। वो अपनी मॉम के घर जा चुकी थी। अब ये लोग यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। रे अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाता है, लेकिन कोई भी खाना नहीं खाता। फिर ये सब सोने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रे ने अपनी हिफाजत के लिए गन भी रखी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद रे को वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उसके घर में आग लग जाती है। रे अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में चला जाता है। फिर किसी तरह से रात गुजरती है और दिन हो जाता है। बाहर निकलकर वो देखता है उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा प्लेन गिरा हुआ था। ये सब कुछ भी एलियन नहीं किया था। वहाँ पर आई एक न्यूज़ रिपोर्टर रे को बताती है कि कुछ एलियन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर ज़मीन पर आ गए हैं, जो कि बहुत तबाही मचा रहे हैं और अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उनके पास एक ख़ास किस्म का कवर है जिसकी वजह से वो अपने आप को महफूज रखते हैं। उन पर किसी हथियार का कोई असर नहीं होता, इसीलिए तो हमारी आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। और ये सब सुनकर रे बहुत ज़्यादा डर गया था। अब रे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भी निकल जाता है। वो शहर से बाहर की तरफ जा रहा होता है। वो देखता है कि आगे से आर्मी आ रही है जो कि शहर की तरफ जा रही है। रे भी अपनी गाड़ी को वापस शहर की तरफ मोड़ लेता है। शहर में वापस आकर देखता है कि बहुत सारे लोग रोडों पर खड़े हैं जो कि अब बेसहारा हो चुके हैं, जिनका सब कुछ तबाह हो गया था। यहाँ पर कुछ लोग रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वो रे से गाड़ी छीनना चाहते हैं ताकि वो इस गाड़ी की मदद से यहाँ से दूर निकल जाएं। रे गाड़ी से बाहर आकर उन पर अपनी गन तान लेता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और रे उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। रे इसलिए अपनी गाड़ी को छोड़कर एक होटल में दाखिल हो जाता है। बाहर बहुत से लोग एक दूसरे से रे की गाड़ी के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक शिप की तरफ बढ़े चले जा रहे होते हैं। ये सब लोग इस शहर से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। रे भी इन्हीं लोगों में शामिल था जो कि शिप में बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहते थे। तभी उसकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। यहाँ पर बहुत सारे परिंदे एक ही तरफ में बढ़े चले जा रहे थे। फिर यहाँ भी बहुत बड़े बड़े एलियन आ जाते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। रे अपने बच्चों को लेकर शिप में सवार होने में कामयाब हो जाता है। ये सब खुश थे कि इनकी जान बच गई। फिर ये देखते हैं पानी में एक चमकीली सी रोशनी निकलने लगती है और एक बहुत बड़ा सा एलियन उसमें से बाहर निकल आता है और एक बड़ा सा एलियन उस शिप को भी उल्टा देता है। यहाँ पर सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। वो एलियन पानी में भी लोगों का शिकार कर रहे थे। रे अपने बच्चों को लेकर किनारे पर आ जाता है
वो यहाँ दूर से छुपकर देख रहे थे। एलियन किसी भी इंसान को नहीं छोड़ रहे थे और जिन इंसानों को वो उठाकर ऊपर ले जाते थे उनके कपड़े आसमान से नीचे गिर रहे थे। अब रे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर आर्मी उन एलियंस का मुकाबला कर रही थी। चारों तरफ बिजली गिर रही थी, बहुत खौफनाक धमाके हो रहे थे और लड़ाई हो रही थी। ये देखते हुए रे का बेटा कहता है कि वो भी आर्मी वालों के साथ मिलकर इन एलियंस का मुकाबला करना चाहता है। रे उसे बहुत समझाता है कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब एलियन और इंसानों की लड़ाई में हर तरफ आग लगी हुई थी। वहीं उसे एक आदमी मिलता है जो रे को अपनी खुफिया जगह पर ले जाता है। वो आदमी रे से कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन मेरे पास खाने पीने की सप्लाई बहुत कम है। अभी ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, यहाँ पर भी जगह हिलने लग जाती है और बाहर वो देखते हैं कि यहाँ पर भी एलियन अब करीब आते जा रहे हैं। वो एलियन ज़मीन को साफ करके यहाँ पर अपने रहने के लिए जगह बना रहे थे। फिर अगली सुबह वो एक पौधा देखता है जो कि दीवार से निकल रहा था। ये सारा पौधा खून से बना हुआ था। रे को उसे देखकर पता चल गया था कि ये पौधा ज़रूर एलियन ने ही इंसानी खून से बनाया है। तभी रे को ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एलियन ने उनके घर की छत को भी तोड़ दिया था। वो एलियन इनके घर के अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पूरे घर को देख रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं रहता। इसलिए रे और उस आदमी जिसके घर में ये रह रहा था उसको लेकर खामोशी से एक जगह पर छुप जाते हैं। कुछ देर पूरे घर में इनको ढूंढने के बाद एलियन वहाँ से चले गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ देर के बाद कुछ और तरह के एलियन वहाँ पर आ गए थे जो कि इन लोगों को ढूंढ रहे थे। रे अपनी बेटी को लेकर दोबारा से वहाँ पर छुप जाता है, लेकिन वो आदमी जिसका कि ये घर था वो अपनी गन से इन एलियन को मारना चाहता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। रे उसको रोकता है, उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर उन एलियन को ज़रा भी शक हो गया कि यहाँ पर इंसान है तो वो इस पूरे घर को एक ही बार में तबाह कर देंगे। अब रे के समझाने पर वो आदमी रुक जाता है और फिर एलियन उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह रे और वो आदमी खिड़की से बाहर छुप कर देखते हैं। एलियन इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे और उनके खून से वो पौधे पैदा कर रहे थे जिनमें भरी गैस से ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आदमी ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। वो आदमी जल्दी से अपने घर में ज़मीन खोदकर रास्ता बनाने लगा था और रे की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। रे उसे समझाता है कि ऐसा करने से बहुत आवाज़ पैदा होगी और वो एलियन हम सबको ढूंढकर मार देंगे, लेकिन वो आदमी रे की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अब रे अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांधकर उस आदमी को मार देता है क्योंकि बचने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब जब रात को वो अपनी बेटी के साथ सो रहा था तो उसकी बेटी की अचानक आँख खुलती है। एलियंस ने उनको ढूंढ लिया था और वो चीख मारकर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती है। रे एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर बार बार वार करना शुरू कर देता है। रे ने उस एलियन के एक टेंटिकल को तोड़ दिया था। रे अब अपनी बेटी को ढूंढता वो ऊपर आ जाता है, लेकिन वो घर में नहीं थी। रे जब उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी के सामने एक बहुत बड़ा एलियन खड़ा था। उस एलियन ने रे की बेटी को पकड़ लिया था ताकि वो उसका खून इस्तेमाल करके पौधे बना सके, लेकिन रे किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाना चाहता है। वो उन एलियन का ध्यान अपनी तरफ करता है और इस तरह वो एलियन अब रे को भी पकड़ लेता है और बाकी लोगों के साथ एक पिंजरे में डाल देता है। उस पिंजरे में रे की बेटी भी होती है। यहाँ बहुत सारे लोग कैद थे और रे की बेटी अभी जिंदा थी, जिसको देखकर रे बहुत खुश होता है। तभी उस एलियन का एक टेंटिकल रे को पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है क्योंकि अब रे की बारी आ गई थी। लेकिन वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो रे को पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। वो रे को बचाना चाहते थे, लेकिन रे तो कुछ और ही सोच रहा था। उसे एक आइडिया आया था, उसके पास कुछ ग्रेनेड बम थे। जब वो एलियन रे को अपने अंदर खींच रहा होता है तो रे के पास जो ग्रेनेड होते हैं वो उनके अंदर डाल देता है और उनकी पिन निकाल लेता है और इस तरह वो एलियन तबाह हो जाता है। अब जो लोग एलियन के अंदर कैद थे वो लोग भी आज़ाद हो जाते हैं और वो नीचे बाहर आ जाते हैं। अब रे बाकी सब लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे शहर आ जाता है। यहाँ भी सब कुछ तबाह हो गया था। तभी रे देखता है कि जो पौधे एलियन ने बनाए थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। आर्मी ने बहुत सारे एलियन को तबाह कर दिया था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। रे नोटिस करता है कि उस एलियन के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। इसका मतलब था कि उस एलियन के पास अपनी हिफाजत के लिए कोई कवर नहीं था। तभी रे आर्मी वालों को उस एलियन पर हमला करने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस पर हमला करो, ये जल्दी मर जाएगा, इसके पास कवर नहीं है। आर्मी वाले बड़े बड़े रॉकेट से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उन्होंने आखिरी बड़े एलियन को भी मार लिया था। और उस एलियन के तबाह होते ही उसके अंदर से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि ज़मीन पर गिरते ही मर गया था। ज़मीन पर मौजूद सभी एलियंस ख़त्म हो गए थे। जिसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास आता है, जिस पर रे की बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। रे का बेटा भी वहीं पर मौजूद था। रे का बेटा रे के गले मिलता है और सब लोग बहुत खुश थे कि उनकी फैमिली बच गई थी। उन एलियन ने जो जहरीले पौधे बनाए थे वो भी अब ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक